जैन विश्व भारती संस्थान द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय अहिंसा एवं अणुव्रत बीए द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं। इसका प्रथम इकाई अणुव्रत दर्शन है। प्रस्तावना। अणुव्रत दर्शन से यहाँ मूल रूप से हम देख सकते हैं कि अणुव्रत की जो बात की गई है वह जैन दर्शन के जो दर्शन में की गई है। अणुव्रत अणु जो छोटे से छोटे जिसको लिया गया है, और व्रत जो छोटे से छोटा व्रत जो अणुव्रतों के द्वारा संभव हो सके। अणुव्रत दर्शन में मूल रूप से अणुव्रत की जो व्याख्या की गई है वह बताया गया है कि उसके किस तरह भगवान महावीर से लेकर वर्तमान जो आचार्यों तक उन्होंने अणुव्रत की पालना की। उनके जो मुख्य रूप से जो अणुव्रतों के जो पंच महाव्रत और उसके अलावा अन्य जो व्रत रहे, उन व्रतों को उन्होंने सबने अणुव्रत में लिया गया। अणुव्रत का मुख्य उद्देश्य यदि हम देखें तो अणुव्रत का उद्देश्य मूल रूप से हम संस्कारों, हम अपने जीवन को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम हमारे जीवन में जो जो आवश्यकताएं बढ़ रही है उनको अणुव्रतों के माध्यम किस तरह उनका निस्तारण कर सकते हैं, किस तरह हम अपने जीवन में उनको अपना सकते हैं। हम देखते हैं कि हम छोटे से छोटे जो प्रयोग करके, छोटे छोटे व्रत तप करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अणुव्रत दर्शन वही सब बातों की व्याख्या करता है। आज हम प्राचीन काल के भगवान महावीर, भगवान बुद्ध या अन्य जितने भी जैनाचार्य हुए हैं उन सब की यदि बात करें तो उनका जीवन पूरा समर्पित जीवन था। वह व्रतों के प्रति समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन को व्रतों से जोड़ा, और चाहे उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म व्रतों की बात की गई, चाहे वह अणुव्रत में अहिंसा व्रत हो, चाहे सत्य व्रत हो, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य या अस्त्य व्रत हो, इन सब व्रतों को वो साथ लेकर चले। उन्होंने अपने जीवन में, चाहे वह जंगलों में रहे हो, चाहे वह समाज में रहे हो, जहाँ भी रहे उन्होंने पूर्ण रूपेण इन व्रतों का पालन किया। मूल रूप से देखा जाता है तो मन, वचन और काय, तीन रूप जो हिंसा के पर्याय माने गए हैं, उन्हीं के द्वारा उन्होंने इन व्रतों को करने और इन व्रतों की पालना के लिए जोर दिया। व्रत का जहाँ उद्देश्य की बात आती है, उद्देश्य अपने आप में जो व्रतों के लिए किए गए कार्यों को कहा गया है। उद्देश्य वह उद्देश्य जो व्रत करने के पश्चात हमें उनका रिजल्ट मिलता है, उनका परिणाम मिलता है, और उन व्रतों के द्वारा हम किस तरह अपने जीवन को संयमित कर सकते हैं, किस तरह एक सही दिशा में एक मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं। यह उद्देश्य मूल रूप से व्रतों का रहा है। दार्शनिक यदि हम फिलोसॉफी की बात करें तो दर्शन ये कहता है कि व्रतों के द्वारा हम अपने आप को ईश्वर की तरफ या ईश्वर की विमुख होने के लिए हम अपने आप को व्रतों से जोड़ते हैं। आज जीवन में यदि उन व्रतों का पालन करें तो हम एक संयमित रूप से उन सब बुराइयों से दूर हो सकते हैं, उन सब दुराचारों से दूर हो सकते हैं जो इस समाज में मिलती है। और व्रतों के द्वारा ही आज अणुव्रत दर्शन जहाँ बात की गई है, अणुव्रत दर्शन आचार्य तुलसी ने जहाँ अणुव्रत की जब बात की तो अणुव्रतों के द्वारा समाज सुधार के लिए उन्होंने जो छोटे से छोटे जो व्रत थे उन व्रतों को, उनकी संख्या जैसे 5 फिर 11 इस तरह उनको बढ़ाया, और उन्होंने जो साधु और ग्रस्त दोनों के लिए अलग अलग अणुव्रत व्रत की बात की है। उन्होंने कहा व्यक्ति मन, वचन, काय से जहाँ हिंसा करता है, जहाँ वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, इसी के साथ साथ वह जहाँ लोभी, लालची व क्रोधी बनता जा रहा है, उन सब परिस्थितियों से, उन सब चीज़ों से उसे दूर हटने के लिए उसे इन व्रतों का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने अपने जीवन में एक अणुव्रत आंदोलन चलाया, और उस अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से इन व्रतों को आम जन तक फैलाया, और इन व्रतों के द्वारा इस समाज सुधार में एक सामाजिक क्रांति लाई, और वह क्रांति आज तक विद्यमान है। चाहे वह शिक्षा हो, चाहे समाज हो, या समाज की अन्य जितने भी बुराइयां रही हो, उन सबको दूर करने के लिए आचार्य तुलसी ने अपना अणुव्रत दर्शन दिया, और अणुव्रत दर्शन के माध्यम से ही उन्होंने अणुव्रत का प्रचार प्रसार किया। जैन फिलोसॉफी, जैन दर्शन प्राचीन काल से जैसे उसमें अणुव्रत की वहाँ जो जुड़ा है, अणुओं के द्वारा छोटे छोटे जो व्रत हैं उनसे वह लघु या ऐसा कह सकते हैं कि
जो छोटे छोटे व्रत हैं उनसे वह अपना जीवन संपादित करते हैं। चाहे वह जो साधु हैं या गृहस्थ हैं, वो अपने दैनिक दिनचर्या में ही सूक्ष्म व्रत का साथ लेकर चलते हैं और वह अपने जीवन को सफल बनाते हैं, साधना की ओर बढ़ाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जब हमारे साधन शुद्ध होंगे तो हमारा साध्य भी शुद्ध ही प्राप्त होगा। तो ये अणव्रत उन व्रतों के द्वारा ही संभव है। जब हम शुद्ध साध्य व्रतों के रूप में लेकर चलेंगे तभी शुद्ध साधनों के द्वारा शुद्ध साध्य प्राप्त होंगे। अणव्रत दर्शन अनंत जो धर्मार्थ वस्तुओं की जब बात करते हैं तो अनंत धर्मार्थ वस्तुएं, यहाँ अनेक तरह के जो व्रत हैं उनके अंदर जितने भी तरह के जो जुड़ाव हैं वह सारे के सारे उन वस्तुओं में आ जाते हैं। और वह वस्तुएं जहाँ हमें मन वचन काय इन सब से जो पैदा होने वाले विकार हैं, इन सब से जो दोष हो रहे हैं, इन दोषों को दूर करने के लिए हम व्रतों का सहारा लेते हैं। व्रत जहाँ स्यादवाद की बात आती है, जहाँ स्यादवाद अपने आप में एक अनेक अंत का एक दर्शन है, वह यह कहता है कि हम दूसरे धर्मों को भी उसी दृष्टि से देखें जिस दृष्टि से हम अपने धर्म को देख रहे हैं। स्यादवाद भी अनेकांतवाद की तरह ही है। अनेकांतवाद किसी एक वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों से जहाँ देखने की बात करता है, वहीं स्यादवाद भी उसे इसी तरह उस वस्तु को या उस जो कार्य कर रहे हैं उसको कार्य करने के लिए स्यादवाद अपनी जो शिक्षा है उसके द्वारा उसे देखने पर तत्पर रहता है। स्यादवाद के द्वारा भी व्रतों का पालन किया जा सकता है। स्यादवाद में भी वे सब व्रत जुड़े हुए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जहाँ जो भी कार्य संपादित करते हैं उन कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट अगली यदि हम देखते हैं तो व्रत एवं तप। व्रत, जहाँ व्रत की बात की जाती है तो व्रत वह व्रत है जो एक छोटी सी, जहाँ हम बोलने, पानी पीने या फिर चलने फिरने, हिंसा न करने, झूठ न बोलने या हम गलत लोगों को न बोलने या गलत धारणा अपने मन में ना बनाने, इस तरह के छोटे छोटे व्रत हम ले सकते हैं। व्रत वह संकल्प है जो हमारी बात को, हमारे जो दोषों को रोकने के लिए जो व्रत बनाए गए हैं। उन व्रतों में जहाँ बात की गई है कि हम सूक्ष्म व्रतों के द्वारा उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। व्रतों में अपने जहाँ बात करते हैं तप उसके साथ जुड़ा हुआ है। व्रत और तप एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ व्रत होगा वहाँ तप भी रहेगा। तप अर्थात तपस्या। यदि हम बात करते हैं व्रत की तो हमें कुछ समय के लिए हम जो व्रत ले रहे हैं वो एक तपस्या की तरह है। जहाँ हमने पानी ना पीने की व्रत लिया है, जहाँ हम अपने आप को झूठ ना बोलने का व्रत ले रहे हैं, तो वह अपने आप में उस झूठ के प्रति, उस सच्चाई के प्रति वह एक तपस्या के रूप में हम उसका काम कर रहे हैं। तपस्या अपने आप में जहाँ मूल रूप से देखा जाए तो वह संभव है कि उस तप के द्वारा ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जहाँ हम साधन और साध्य की बात करते हैं तो वे जो साधन जो तप के द्वारा, तप से जो पैदा होते हैं वही साध्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। तप अर्थात वह जो साधना, वह साधना पद्धति जो उस व्रत में ली है हमने, उसको यदि हम सुचारू रूप से चलाएं या चलाने का जो प्रयास करते हैं वो तप कहलाता है। तप अर्थात तपस्या। प्राचीन ऋषि मुनियों को जब हम देखते थे कि उनके जब आज इतिहास में उन्हें देखा जाता है तो लगता है कि उन्होंने अपना जीवन एक तप के रूप में गुजारा। एक तपस्या जो उन्हें अपने जीवन को एक सही मार्ग, एक सही लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए उन्होंने जो तप किया वह तपस्या के रूप में उनके जीवन में काम आया और वे आज लोगों के सामने अपने आप को एक प्रयोगी, एक जो कह सकते हैं कि एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने अपने आप को रखा, वह उस तप के कारण ही रहा। भारतीय परंपरा में जहाँ व्रत एवं तप के जो चिंतन की हम बात करते हैं, भारतीय परंपरा जहाँ ऋषि मुनियों, वेद पुराणों और उपनिषदों से जहाँ उसका इतिहास जुड़ा है, तो वहाँ बड़े बड़े तपस्वी लोग भी रहे हैं जिन्होंने अनेक सिद्धांतों और अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया। वही भारतीय परंपरा का मूल माना गया है। आज वर्तमान समय में यदि हम देखें
तो उन सब सिद्धांतों, उन सब उद्देश्यों और उन सब तपस्याओं को देखते हुए वर्तमान समय में भी वैसी ही परंपरा निभाई जा रही है और वैसे ही तप और तपस्या की बात की जा रही है। हम हम जहां व्रतों की बात करते हैं तो भारतीय परंपरा में भी वही एकादश व्रत की बात की गई है और मूल रूप से जो 5 व्रत जिन्हें कहा गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये मूल रूप से ये जो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी, प्राचीन काल में जो गुरुओं के द्वारा जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, वहां इन व्रतों का पालन किया जाता था और उन शिष्यों को इनके बारे में बताया जाता था कि आप इस तरह अपने जीवन को इन व्रतों के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। भारतीय परंपरा में जहाँ ऋषि मुनियों से लेकर वर्तमान में जहाँ मोक्ष की बात की जाती है, वहाँ व्रत और तप के चिंतन की बात अवश्य की जाती है। वहाँ भी मन वचन काय से तप व व्रत को रखा जाता है और मन वचन काय से जो दोष है उनको दूर किया जाता है। भारतीय परंपरा में जहाँ हम देखें कि जहाँ देवताओं का निवास था, देवताओं का वास था, देवताओं ने भी जहाँ हमें जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे अनेकों उदाहरण, ऐसी उनकी कहानियां मिलती है कि उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और उस तपस्या का परिणाम उन्होंने उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए किया। उन्होंने हमेशा सच का सहारा लिया, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति पर कभी हिंसा नहीं की, कभी उन्होंने चोरी नहीं की, कभी उन्होंने ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ा। तो इस तरह से ये जो सारे जो व्रत थे, जो अणुव्रत थे, वो अणुव्रत उस समय भी उन्होंने उनका पालन किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ये भारतीय परंपरा की जब हम बात करते हैं तो भारतीय परंपरा तो पूर्ण रूपेण ही तप पर निर्भर है, पूर्ण रूपेण ही व्रत पर निर्भर है। और इसी परंपरा में जहां हम बौद्ध परंपरा को भी ले सकते हैं, वहां भी तप का उतना ही महत्व है जितना जैन परंपरा में है। जैन दर्शन और वैदिक दर्शन ये एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे बौद्ध दर्शन जुड़ा हुआ है। बौद्ध दर्शन में भी जहां तप को सर्वोपरि माना गया है, जहां तप को सर्वोपरि मानते हुए सभी कार्यों को संपादित किया जाता है, वैसे ही जैन परंपरा, जैन कल्चर भी यही कहता है कि तप और तपस्या के द्वारा ही उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और तप के द्वारा ही बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। भारतीय परंपरा जहां व्रत की बात करती है, भारतीय परंपरा में जहां उपवास और उपवास के अलावा भी कुछ ऐसे जीवन में कुछ व्रत लिए जाते हैं जो उनके जीवन को सही मार्ग पर प्रेरित करें। हम वर्तमान समय की यदि बात करें तो 100 साल पहले जहां महात्मा गांधी, जिसे हम एक महापुरुष के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी इस भारतीय परंपरा को निर्वहन करते हुए, भारतीय परंपरा को लगातार चलाते हुए उन्होंने अपने जीवन में व्रतों और तप का अत्यधिक प्रयोग किया, अत्यधिक व्रतों को अपनाया और अत्यधिक मात्रा में तप किया। तब उन्हें जाकर उनकी साधना प्राप्ति हुई। तब उन्होंने व्रतों का पालन किया, अपने जीवन को एक सरल संयमित रूप से रखा। उन्होंने कभी भी हिंसा, चोरी, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को कहीं भी, जब से उन्होंने तप की बात की तब से उन्होंने कभी भी उनको तोड़ा नहीं। इनके अलावा उन्होंने कभी भी अपने जीवन में तपस्या सर्वोपरि मानी। उन्होंने कहा कि तप के द्वारा ही हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे सामने महात्मा गांधी, जिन्होंने आज स्वतंत्रता संग्राम, इतने बड़े देश को आजाद करवाया, वह उस व्रत और उस तप के कारण ही संभव हो पाया। हम भारतीय परंपरा में अनेकों ऐसे उदाहरण देख सकते हैं, अनेकों जो हमारे जितने भी वैदिक संस्कृति में जितने भी साधु संत रहे हैं, या ऐसा कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने आप को वैदिक परंपरा से जोड़ते हुए तप का महत्व बताया। तप अर्थात वह तपस्या जो उस व्यक्ति को एक सर्वांगीण विकास के लिए, उसे मोक्ष के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए वह सर्वोपरि या सबसे अत्यधिक मात्रा में जिसका प्रयोग किया जाता है वह तप माना गया। जैन परंपरा की दृष्टि में यदि हम देखें तो जैन परंपरा तो मूल रूपेण ही तप पर निर्भर है। मूल रूपेण जो उसका जो आधार है वह व्रत और तप पर निर्भर है। जहाँ भगवान महावीर की बात करें, भगवान ऋषभ की बात करें,
या जो जितने भी धर्म गुरु रहे हैं या जितने भी आचार्य रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूपेण जैन जो व्रत और जैन जो तप की बात की। उन्होंने अपने जीवन में अपने जो आध्यात्मिक जीवन को इतना तपस्वी बना दिया, इतना तप उसमें किया कि उन्होंने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की और उस व्रत के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। जहां जैन परंपरा मन वचन काय से हिंसा पर रोक के लिए प्रतिबंधित है, वहीं वह इन सब चीजों से परे हटकर उन्होंने 5 अणुव्रतों के बजाय उन्होंने एकादशी व्रतों की पालना पर अत्यधिक जोर दिया। एकादश व्रतों में जहां 5 महाव्रत हैं, इनके बाद 6 अन्य व्रत भी उन्होंने डाले, जो उस साधु के लिए, जो उस तपस्वी के लिए जो लागू थे। उन्होंने इसको डालते हुए अनेकों ऐसे प्रयास किए कि वह धीरे 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 और अत्यधिक साधना से जुड़ता चला जाए। तपस्या से यहाँ जहाँ मन वचन काय को एक जगह केंद्रित करना और वहाँ से अपने जो साधना का धीरे 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 बढ़ाना, यही जैन परंपरा का मूल जो बिंदु रहा। व्रत में जहाँ व्रत उन्होंने सूक्ष्म व्रत से जहाँ बात की, वहीं धीरे 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 उनको बड़े व्रतों में ले जाया गया और यही जैन परंपरा की जो मुख्य धारणा रही। व्रत की जहाँ जैन परंपरा ये कहती है कि हम जहाँ व्रतों को अपने जीवन में उसी तरह अपनाएं जैसे अन्य दूसरे साधनों को हम अपनाते हैं। व्रत जहाँ छोटे छोटे सूक्ष्म व्रत हम लेके चलें तो हमारे जीवन में भी वो सब दिक्कतें, वो सब समस्याएं नहीं आएगी जो बिना व्रत के रहती है। व्रत और अणु ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्रत अर्थात संकल्प जो हमने लिया है, वह अणु अर्थात वह छोटे से छोटा कण या जो हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है। उसी तरह यहाँ अणु से तात्पर्य से उस अणु से जोड़ा गया है जो अणु जो व्रत का सबसे सूक्ष्म भाग है और वह हमारे जीवन में उतना ही लाभदायक, उतना ही काम कर सकता है जितना कि बड़े से बड़ा अणु काम कर सकता है। तो व्रत को यहाँ एक सूक्ष्म अणु से जोड़ा गया है। व्रत यदि छोटे से छोटा हम व्रत लेंगे तो भी वह हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी साबित होगा जितना कि दूसरे व्रतों के द्वारा संभव है। अणुव्रत, व्रत और अणु, जो अणुव्रत की बात की गई है कि एक संकल्प, एक माध्यम, एक ऐसा माध्यम बने जो व्रतों के द्वारा ही संभव हो सके, उन व्रतों के द्वारा ही उन संकल्पों को हम सिद्ध कर सकें और वह छोटे से छोटे अणुओं में ही लिए जा सकते हैं। अगला यदि हम देखें तो जहां बात अणुव्रत की आती है तो अणुव्रत में मूल रूप से अणुव्रत का जो स्वरूप है, आचार्य तुलसी ने कहा है कि ये जो 5 व्रत हैं ये अपने आप में एक जो बड़े व्रतों के रूप में देखे जा सकते हैं। हम अणुव्रत की जहाँ बात करते हैं, अणुव्रत उन्होंने अपने जीवन में अणुव्रत को एक आंदोलन के रूप में पेश किया। उन्होंने समाज सुधार में इसका नाम जोड़ते हुए इसके ऊपर अनेकों यात्राएं की, उन्होंने अनेकों सम्मेलन किए। आचार्य तुलसी मूल रूप से अणुव्रत की बात इसलिए करते थे कि उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति से हम जहाँ सुधार की बात करते हैं तो क्यों न उसकी शुरुआत व्यक्ति से ही की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जहाँ आचार्य तुलसी ने कहा कि जहाँ व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सब एक ही कड़ी में जब जुड़े हुए हैं तो हमें उस व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए उसकी जो चारों ओर इर्द गिर्द जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार अपने आप हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो ये जो उनका नारा था ये अणुव्रत में धीरे 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 फैलता गया और व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए उन्होंने अणुव्रत की जो कल्पना की, अणुव्रत का जो स्वरूप बनाया और उसके चारों इर्द गिर्द जितनी भी बुराइयां वह हिंसा के जो थे उस हिंसा को उन्होंने समाप्त किया। जहां पहला अणुव्रत का जो पहला जो व्रत माना गया है वह अहिंसा व्रत को माना गया है। आचार्य तुलसी व भगवान महावीर सभी ने एक ही जो सबसे बड़े धर्म की बात की वो की अहिंसा धर्म। अहिंसा धर्म से यहाँ तात्पर्य अपने जीवन में चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो और बड़े से बड़ा जीव हो उसके प्रति हिंसा निषेध, हिंसा को न करना और हिंसा जहाँ हो रही है
उस हिंसा से परे हटना, उस हिंसा में सहयोग न देना, यही जो हिंसा से दूर हटकर अहिंसा का जो पाठ पढ़ाना, अहिंसा का पालन करना, वही अपने आप में अहिंसा व्रत है। अहिंसा, जहां हम अहिंसा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं, जहां हिंसा हम जो आवश्यकता के हिसाब से भी हम अहिंसा को देख सकते हैं कि हमें जहाँ भोजन पानी, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में, जहाँ कपड़े जो पहन रहे हैं, जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ सभी जगह हम हिंसा को छोड़ते हुए अहिंसा का पालन करेंगे। मूल रूप से जहाँ अहिंसा की बात की गई है, वहाँ जैनाचार्यों ने सभी को एक ही बात कही है कि हिंसा हमेशा हिंसा ही रहेगी, उससे जो अलग हटकर जो चलेगा वही अहिंसा कहलाएगा। अहिंसा में मन वचन काय से पूर्णतः हिंसा का त्याग, वह अहिंसा है। अहिंसा को एक उन्होंने हथियार के रूप में लिया है, अहिंसा को उन्होंने एक व्रत के रूप में लिया है कि अपने जीवन में उस अहिंसा का पालन करें जो पूर्ण रूपेण सत्य हो, पूर्ण रूपेण सही हो, और कहीं भी चाहे वह सूक्ष्म, जहाँ चींटी से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक का, कहीं भी चाहे वह हवा में, पानी में या अन्य जो चारों ओर वातावरण में जो जीव हैं, उनकी हिंसा ना करते हुए अहिंसा का पालन करेंगे। इसीलिए उन जैनाचार्यों को इन सब हिंसाओं से बचने के लिए उसी तरह के अहिंसा के साधन भी बताए गए हैं। और अहिंसा व्रत मूल रूप से उनके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति जो ग्रस्त है वह तो कहीं ना कहीं हिंसा का शिकार अवश्य ही होता है, लेकिन वह साधु या वह जो साधक जो पूर्ण रूपेण अहिंसक बनना चाहता है, वह साधना के द्वारा उस व्रत का पालन करे और वह अहिंसा व्रत को अपने जीवन में अपनाए। वह मन वचन काय से किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा, वह मन वचन काय से किसी की हिंसा नहीं करेगा, और किसी तरह के दूसरे जो समूह या दूसरे जो व्यक्ति हैं या दूसरे प्रजाति के जो लोग हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रताड़ना, किसी तरह का कोई भी अत्याचार, ये सब चीजें उसमें लागू नहीं होती। ये भी सब हिंसा के ही भाग है। अहिंसा के बाद दूसरा नंबर आता है सत्य का। सत्य की बात जहाँ की जाती है, वह वहाँ अहिंसा भी उसमें जुड़ी हुई रहती है। अहिंसा जब व्यक्ति में आएगी तभी उसके मन में सत्य की भावना भी आएगी। तो अहिंसा के बाद जो दूसरा सत्य है, सत्य अर्थात जहाँ महात्मा गांधी ने सत्य को ईश्वर के बराबर तुल्य जो दिया है, भगवान राम ने अपने राम राज्य में सत्य को जोड़ा है, जहाँ भगवान महावीर ने अपने जीवन में सत्य को ही अपनाया है। तो उस सत्य की कल्पना इसलिए की गई है कि सत्य में पूरा संसार सिमटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और असत्य में पूर्ण रूपेण जहाँ झूठ जहाँ विद्यमान है, वहाँ हिंसा भी विद्यमान है। जहाँ झूठ अत्यधिक मात्रा में चलेगा, वहाँ हिंसा भी अत्यधिक मात्रा में होगी। इसीलिए जहाँ सत्य व्रत की बात आती है, जहाँ जैनाचार्य अणुव्रत यही कहते हैं कि सत्य व्रत को यदि अपने जीवन में अपना ले तो हम हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे, हम हमेशा अपने मार्ग में कहीं भी बाधित नहीं होंगे। सत्य से पूर्ण रूपेण सत्य की बात की गई है। सत्यवादी जहां हम लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी भी झूठे व्यक्तियों का सहारा नहीं लिया, कभी भी झूठ को अपने जीवन में नहीं आया, ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र या अन्य जो उदाहरण हमारे सामने हम देख सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने झूठ कभी अपने जीवन में नहीं बोला और वह हमेशा सफल ही रहे। ऐसे से यहाँ व्रत से यहाँ तात्पर्य चोरी। ऐसे व्रत जहाँ चोरी की बात की जाती है कि हम अपने संग्रह के लिए, हम अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ कोई भी ऐसा गलत व्यवहार ना करें, दूसरों की वस्तुओं को ना चुराएं, वह चोरी कहलाता है। अर्थात चोरी को हम यदि छोड़े, चाहे वह धन की है, अन्य साधनों की है, या हम किसी भी तरह से कोई भी वस्तुओं का चुराते हैं, उसे उसकी चोरी करते हैं, तो वह एक प्रकार का जो गलत कार्य माना जाता है। इसीलिए जैन जो अणुव्रत है उसमें
यह कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे व्रत को अपनाना चाहिए। कभी भी मन को लालच लोभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो चोरी का साधन है, चोरी जब मन में आती है तो व्यक्ति गलत राह पर जाता है और वह हिंसा और झूठ का सहारा लेता है और उसी के आगे निरंतर वह बुराई के दलदल में फंसता जाता है। अपरिग्रह को भी इसी से जोड़ा गया है। चौथा जो व्रत है अपरिग्रह, अपरिग्रह अपने आप में वस्तुओं का संग्रह नहीं है। वस्तुओं को अत्यधिक मात्रा में संग्रह जब हम परिग्रह करते हैं, जब अत्यधिक मात्रा में हम भौतिक सुखों को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने रोटी कपड़ा और मकान से आगे यदि हम सोचते हैं, तो उन वस्तुओं का जब संग्रह यदि हम करेंगे तो वह संग्रह धीरे धीरे हमें हिंसा की ओर ले जाएगा। अपरिग्रह व्रत अपने आप में वह सब बुराइयों दुराचारों को दूर करने का एकमात्र साधन माना गया है कि व्यक्ति जब लालची लोभी या उसमें किसी तरह की गलत भाव जब नहीं आएंगे तो वह अपने आप एक सही मार्ग पर चलने लग जाएगा। अपरिग्रह का हम यदि बात करें तो अपरिग्रह जब जब अन्य वस्तुओं का, अन्य चीजों का या हम मेरा तेरा इन सब से परे रहकर जब काम करेंगे तो वह अपरिग्रह व्रत में आ जाएगा। अपरिग्रह व्रत जब जहां संग्रह ऐसे यहाँ है कि केवल हम अपने आवश्यकता के अनुसार जो चीजें हमें काम में लेनी है उन्हें ही अपनाएं, उनके अलावा जीवन में वस्तुओं का संग्रह न करें। दूसरों के लिए हम वस्तुएं छोड़ दें, दूसरों के लिए भी उपयोग के लिए छोड़ दें। हम केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति के जितना ही साधन रखें, चाहे वह धन हो, प्रॉपर्टी हो या अन्य जो वस्तुएं हो जो भौतिक सुख दे रही है, उनके अलावा हम परे हटके उन वस्तुओं का अपरिग्रह करेंगे, लोगों के लिए काम आए, लोग अपना जीवन यापन करें। और इसका जो सबसे बड़ा कारण जो गांधी फिलॉसफी कहती है ट्रस्टीशिप, हम दूसरों के लिए जीवन जी रहे हैं, दूसरों के समाज में हम यदि सेवा की बात कर रहे हैं तो हमें अपरिग्रह करना ही पड़ेगा। हम अपने धन को लोगों में वितरित करें, लोगों की दुख दुविधाएं दूर करें और अपने धन को संग्रह न करें, लोगों की सुविधाओं के लिए उसे बांटते चलेंगे। यही अपरिग्रह व्रत माना गया है कि जब व्यक्ति अपरिग्रह व्रत करेगा तो वह दूसरों के प्रति भी सोचेगा। अंतिम जो व्रत है वह है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत की बात इसलिए की जाती है कि व्यक्ति जब दुराचारी बनता है, जब वह अत्यधिक भोगवृत्ति उसमें पैदा होती है तो वह हिंसा करता है और वह हिंसा के मार्ग पर चलता है और वह भोग विलासी और उसमें लालच, हिंसा, अस्तेय, झूठ, ये सारे के सारे साधन उसमें धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। तो जहाँ भगवान महावीर, भगवान बुद्ध या भगवान जो इसकी बात करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत की, जहाँ हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही जहाँ हमारे गुरुओं ने, हमारे साधु संतों ने जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो एक सफल एक साधक के रूप में रहे हैं। भगवान महावीर, आचार्य तुलसी या जितने भी साधक रहे हैं, जितने भी साधु रहे हैं, जितने भी संत रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूपेण इस भोगवृत्ति से परे हटकर ब्रह्मचर्य का पालन किया है और वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। क्यों कि व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य से दूर नहीं होगा तो वह उसका दायरा सिर्फ अपने इर्द गिर्द जहां उसे भोग विलास की जो वस्तुएं, जो साधन, उनके लिए वह प्रयासरत रहेगा, उनके लिए वो कार्य करेगा और धीरे 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 वो उसकी बुराइयों, उसकी जो दलदल में फंसता चला जाएगा और वह अपने आप को कभी भी उस दलदल से निकाल नहीं सकेगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत को सभी धर्मों में, सभी दर्शनों में और व्रतों में भी ये कहा गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत ही श्रेष्ठ है और सभी को इसकी पालना करनी चाहिए। तभी हम अपने अच्छे साध्य के द्वारा अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यही ब्रह्मचर्य मूल रूप से साधु संतों में और गृहस्थों में भी इसकी एक सीमा तक इसका प्रयोग किया गया है। और ये 5 जो अणुव्रत हैं, इन 5 अणुव्रतों में अणुव्रत दर्शन की जहाँ बात की गई है वह मूल रूपेण अणुव्रत से जुड़े हुए जो ये मुख्य रूप से 5 जो व्रत कहे गए हैं, इनके अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, सत्य, ये 5 जो बिंदु हैं यही पूर्ण रूपेण अपने आप को अणुव्रत को दर्शाते हैं और इनका पालन करने वाला ही सच्चा अणुव्रती कहलाता है। धन्यवाद।